वृत्ति या अर्थ, क्या आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, छोड़ दिया जाता है संभवतः, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन देखोगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ज्यादा नहीं आता, मैं भी मानता हूँ ये, लेकिन फिर भी पूछा जाता। छोटा सा टॉपिक है, क्यों छोड़ना? ज्यादा से ज्यादा इसका वन शॉट वीडियो बनेगा 20-25 मिनट का, तो छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक बाद में हमें कठिन लगते हैं क्योंकि हमने पढ़े नहीं होते, तो पढ़ने में कुछ नहीं जाता। देख लो, बड़ा ही सिंपल है ये। देखेंगे, कामता प्रसाद गुरु ने पहले इंग्लिश में इसको वृत्ति भी कहते, हिंदी में अर्थ भी कहते, मूड भी कहते। अब ये है क्या? वृत्ति को ना हम क्रियार्थ भी कहते हैं। वृत्ति को हम क्रियार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थ भी कहते हैं। क्रिया का जो अर्थ बताए आपको, ना जो क्रिया का अर्थ बताए, जैसे लड़का जाता है, तो ये लड़का जाता है यानी ये निश्चित है कि लड़का जाता है, निश्चित है। लड़का जाए तो ये क्या बता रहा है? ये संभावना बता रहा है किसकी? लड़का जाए। लड़का तो देखो फिक्स है कि लड़का जाता है, तो लड़का तो निश्चित है। लड़का जाए तो ये संभावना है। ये सब बताएंगे क्या कितने प्रकार का होता। तो ये आपने कैसे मेजर किया, इसको कैसे डिटरमाइन किया, तो ये आपने ना अपने मस्तिष्क में सोचा, लड़का जाता है तो ये निश्चित है। अगर नहीं भी आता तो आप पढ़ लोगे थोड़ा सा, तो सिंपल है ये, रटने नहीं, कॉमन सेंस से आता है। मस्तिष्क में है कि इच्छा हो रही, क्या हो रही, देखो जैसे गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये कैसा है? संभावनार्थ में आती, कि बताएंगे क्या होता नहीं होता। तो इसको क्रियार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थ भी कहते हैं, अर्थात क्रिया का अर्थ और प्रयोजन बताए। वृत्ति का सिंपल सिंपल सा मतलब क्या होता है कि क्रिया का अर्थ और प्रयोजन बताए, क्या कहलाता है? क्रियार्थ कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु ने इसको अर्थ कहा है। क्या कहा है? क्वेश्चन आता है, वृत्ति को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? तो कामता प्रसाद गुरु ने वृत्ति को अर्थ कहा है, यानी जो क्रिया का अर्थ बताता है। देखो, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की या रीति का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से क्या कार्य कर रहे आप, उसकी रीति, जो भी उसका करने का मस्तिष्क में आपके बोध होता है, वो कहलाती है क्रियार्थ। आप परिभाषा लिख लो, ठीक है? नहीं आता एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, सच बताएं तो ना भी पढ़ो तो आ जाएगा ये। विधान करने या रीति करने, बस कठिन कठिन शब्द हैं, सो कठिन लग रहे हैं हमको। लड़का जाता है, तो लड़का जाता है कैसा है? निश्चय है। जैसे लड़का जाए तो ये संभावनार्थ। तुम जाओ, तुम जाओ, तो क्या फील आ रहा तुमको? क्या मस्तिष्क में आज्ञा दे रहा कोई हमसे? हम कहें तुम जाओ, हम तुमसे कहें तुम जल्दी से कमेंट करो, तुम जल्दी से लाइक करो, तो मैं क्या दे रहा तुमको? आज्ञा दे रहा, प्लीज कमेंट कर दीजिए या लाइक कर दीजिए, तो क्या हो गया? या आपको मैंने, आपको जैसे जो फील आ रहा है आपको, उससे पता चलता है। चलो देखेंगे, 5 भेद होते हैं। सिंपल से बस जल्दी से पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। 5 भेद होते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने, कई लोगों ने, सूरज भान जो है उनने 2 और बताए, वो भी बताएंगे हम। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वृत्ति या अर्थ के 5 भेद होते हैं। ये लाइन याद रखना क्योंकि ये पूछा गया है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वृत्ति के कितने कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वृत्ति के कितने भेद होते हैं? तो वृत्ति के 5 भेद होते हैं। ये बिल्कुल रट लो, आया हुआ है 3-4 बार। तो कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वृत्ति का भेद नहीं है? आप चकरा जाओगे, अब नहीं लगेगा कॉमन सेंस, तो आपको ये पढ़ने ही पड़ते हैं, सिंपल से आपको याद रखने। पहला होता है निश्चयार्थ। निश्चयार्थ क्या होता? निश्चयार्थ, नाम में ही छुपे रहेंगे इनके। अगला है संभावनार्थ, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती। अगर आपके वृत्ति के अभी तक अगर देखें PYQs में 40-50 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनमें से 20 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन तो संभावनार्थ वृत्ति से ही पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा संभावनार्थ वृत्ति ही पूछी जाती है। मैं बताऊंगा कैसे। संदेहार्थ, ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संदेह, जहां पे संदेह प्रकट होता है, बताएंगे। अगली है विध्यर्थ या आज्ञार्थ। इसको क्या कहते हैं? विज्ञर्थ या आज्ञार्थ। इसको विध्यर्थ भी बोलते और आज्ञार्थ भी बोलते। तो अगली वृत्ति कौन सी है? विध्यर्थ या आज्ञार्थ। अगली है हमारी संकेतार्थ। अगली कौन सी है? संकेतार्थ। अगली कौन सी है हमारी? संकेतार्थ है, ठीक है। अब पहली वृत्ति हमने पढ़ी निश्चयार्थ। पहली क्या पढ़ी? निश्चयार्थ। पहली कौन सी पढ़ते हैं? निश्चयार्थ वृत्ति पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में
या ना होने में निश्चित सूचित हो, निश्चय का सूचन हो, यानी सीधा सीधा सा है निश्चयार्थ, यानी निश्चय हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का निश्चय का पता चल रहा हो हमें, यानी ये चीज निश्चित है या नहीं है। ये जैसे एग्जाम्पल समझोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जैसे हम खेलेंगे, निश्चित है हम खेलेंगे, वह जाएगा, वह जाएगा, क्या तो नहीं भी जा सकता है, वो आप फील कर रहे हैं, उसमें जो लिखा वह जाएगा ये बता दिया गया निश्चित कि वह जाएगा। वह हम खेलेंगे तो यानी बता दिया गया कि हम खेलेंगे, आगे का नहीं जोड़ना। लड़का जाता है तो जा रहा, निश्चित है जा रहा, लड़का जाता है। वह शाम को घर आएगा तो निश्चित हो गया ना, वह शाम को घर आएगा, निश्चित ही आएगा भाई साहब। लड़का हम खेलेंगे, निश्चित ही खेलेंगे। तुम्हें ये नहीं लगा नहीं भी खेल सकता है, तो वो चीज नहीं लगानी तुम्हें दिमाग से कि हम नहीं भी खेल सकते, शायद वो ना आए, तुम्हें कुछ नहीं लगाना, तुम्हें उसमें पढ़ना है वह हम खेलेंगे। तो क्या हो गया, खेलेंगे सीधा कह दिया कि हम खेलेंगे, निश्चित हो गया। वह शाम को घर आएगा तो निश्चित हो गया कि ना वह शाम को घर आएगा, फिक्स है। अगली वृत्ति देखो, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, हम खेलेंगे, सीधा सीधा खेलेंगे भाई, निश्चित है। संभावनार्थ, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली वृत्ति है, सबसे ज्यादा। तो मोस्ट लगा लेना, स्टार लगा लेना, कम से कम 20 क्वेश्चंस मिले हैं मुझे इसके। संभावनार्थ, क्रिया के जिस रूप से, ये लाइन ही पूछी गई है, क्रिया के जिस रूप से अनुमान, ये लाइन है, अनुमान लगाया जाए, क्रिया के जिस रूप से अनुमान, कौमा इच्छा, कौमा कर्तव्य का बोध हो। ये 3 चीजें याद रख लो आप। तो जहां भी अनुमान, इच्छा और कर्तव्य हो, जहां भी अनुमान, इच्छा और कर्तव्य हो, जहां भी अनुमान, इच्छा और कर्तव्य हो, तो कौन सी होती है, संभावनार्थ वृत्ति होती है। कौन सी वृत्ति होती है, संभावनार्थ वृत्ति होती है। जहां पर भी हमको इच्छा, अनुमान और हमारा कौन सा, और हमारा कर्तव्य का बोध हो, किसका बोध हो, कर्तव्य का बोध हो, जहां भी अनुमान, इच्छा और कर्तव्य का बोध हो, तो हमारी संभावनार्थ वृत्ति होती है। कौन सी वृत्ति होती है, संभावनार्थ वृत्ति होती है। तो इसके एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिए, ठीक है। सुधांशु खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, तो खेल रहा होगा तो ये क्या है, अनुमान है ना, है नहीं है। सुधांशु खेल रहा होगा, इस टाइप का होगा, ऐसा कर रहा होगा, वो खा रहा होगा, है वो पहन रहा होगा, वो नहा रहा होगा। तो ये होगा वाले जो हो, फ्यूचर वाले, ऐसा कर रहा होगा शायद, तो यानी अनुमान का फील आ रहा नहीं आ रहा मस्तिष्क में, अनुमान का आ रहा नहीं आ रहा, कि अनुमान लगा रहा है, नहा रहा होगा। इसमें क्या था, हम खेलेंगे, तो ये निश्चित है कि हम बता दिया कि हम खेलेंगे। इसमें क्या था, खेल रहा होगा, पता नहीं है ना, अनुमान लगाया, हो गया ना, देखो अनुमान वाला। अगला है तुम्हारी विजय हो, देखो इच्छा प्रकट कर दी, तुम्हारी विजय हो, तुम सबकी नौकरियां लगे, तो हमने तुम्हारी इच्छा प्रकट कर दी, अपनी कर दी नहीं करती। हमारा चैनल मिलियंस में जाए, तो हमने ये इच्छा प्रकट कर दी, अपनी कर दी नहीं करती। तो ये क्या हो गया, विजय हो, यानी ये इच्छा प्रकट कर दी है, ठीक है। तुम्हारी विजय हो, ये इच्छा प्रकट की गई है। विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करें, ये हमने क्या बताया, ये कर्तव्य है। ये क्या है, कर्तव्य। जैसे आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य है कि अगर आप इस चैनल से फ्री में पढ़ रहे हो, शिक्षा फ्री पढ़ रहे हो, तो आपको लाइक करना चाहिए, लोगों को शेयर करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए कैसा लगा, कहां से देख रहे हो। यही है बस फीस मेरी, पूरा A to Z, एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सारे कंप्लीट कराऊंगा। और पूरे के 1 शॉट वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखो। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी का ये चैनल है, इस पे आपको मैं जीएस भी पढ़ाऊंगा, इसमें आगे चल के रीजनिंग भी आएगी और टीचर को भी जोड़ूंगा। जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे, चैनल ग्रोथ होगा इसका, तो सारी चीजें जोड़ते चले जाएंगे। इसको रफ करके हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे की वृत्तियां कौन से पढ़ेंगे, निश्चयार्थ पढ़ लिया, संभावनार्थ पढ़ लिया, संदेहार्थ पढ़ेंगे, विद्यार्थ पढ़ेंगे, संकेतार्थ, और 2 और पढ़ेंगे। सूरजभान नामक जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने 2 और अतिरिक्त बताई। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 5 है, ये बिल्कुल याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाया करो, मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक।
उसी के आगे बढ़ेंगे। अगली हमारी वृत्ति है वो है संदेहार्थ। कौन सी है? संदेहार्थ। मैंने बताई थी ना, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ठीक। तो संदेहार्थ में नाम में ही छुपा है उसका मतलब। नाम में क्या छुपा है? संदेहार्थ का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो। क्या हो? संदेहार्थ है तो संदेह प्रकट हो। कार्य के होने में संदेह प्रकट हो। क्या प्रकट हो? संदेह प्रकट हो। जैसे आप देखें, वह आता होगा, तो ये संदेह है नहीं है संदेह कि वह आता होगा, तो यानी अभी कंफर्म नहीं है, शायद आ रहा होगा, नहीं आ। अगर होता, यही चीज होती आपके उसमें क्वेश्चन में कि वह जो है आ रहा होगा, तो एक संभावनार्थ हो जाती, आ रहा होगा संभावनार्थ हो गई। आता होगा, आप तो ऐसे देखो, आता होगा, जाता होगा, गई होगी, गया होगा, तो ये संदेह प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? ये हमारे संदेह प्रकट करते हैं। तो जैसे प्रिंसी प्रयागराज गई होगी, प्रिंसी प्रयागराज गई होगी। अच्छा ये बताओ, गई और गई इन दोनों में क्या अंतर है? तो प्रिंसी प्रयागराज गई होगी तो संदेह है ना, गई होगी, होगी नहीं होगी। प्रयागराज में कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हुआ होगा। देखो, संदेहार्थ जब भी वृत्ति आ जाए तो आपको क्या याद रखना है? हुआ होगा, हुई होगी, है ऐसा, आता होगा, जाता होगा, इस टाइप के तो संदेहार्थ वृत्ति होती है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे आ जाएगा, कुछ नहीं है। संदेह प्रकट हो, मन में क्या हो? संदेह प्रकट हो, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखें। विद्यर्थ, अगली क्या है? विद्यर्थ। विद्यर्थ या आज्ञार्थ, विज्ञर्थ या आज्ञार्थ। तो विज्ञर्थ और आज्ञार्थ में क्या होता? आज्ञा, उपदेश, उपदेश भी इसमें आ जाते, निषेध का बोध हो। आज्ञा, उपदेश और निषेध का बोध हो तो वो कैसी होती है? विज्ञर्थ या आज्ञार्थ। कई बार ना वृत्ति सिर्फ कॉमन सेंस से सही हो जाती है, ऑप्शन देखोगे ऑटोमेटिक आ जाती है कि इसमें तो आज्ञा का फील आ रहा, आज्ञार्थ लगाओ, आगे बढ़ो। आज्ञा, उपदेश, निषेध का बोध हो, निषेध वाला ज्यादा पूछा जाता। आज्ञा, उपदेश और निषेध का बोध हो। जैसे सुधांशु तुम विद्यालय जाओ, तो ये क्या है? सुधांशु तुम विद्यालय जाओ, तो यानी हमने क्या दी? आज्ञा दी, नहीं दी? जाओ। सुधांशु तुम विद्यालय जाओ, हमने कहा तुम लाइक करो, हमने कहा सब्सक्राइब करो, तो हमने तुम्हें क्या दे दिया? आज्ञा दे दी। दे दी नहीं दे दी? हमने कहा कमेंट करो, तो ये क्या दे दी? आज्ञा दे दी। गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये क्या हमने? उपदेश दे दिया। क्या दे दिया? क्या देना? ज्ञान नाम दो, तो वही उपदेश दे दिया, गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? नहीं, गरीबों की नहीं, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इसकी जगह ये ज्यादा सूटेबल है, गरीबों की नहीं, ठीक है। यहां मत आना, यहां मत आना, हमने कह दिया यहां मत आना। अगर फालतू के समय के लिए आते हो तो यहां मत आना, अभी छोड़ दो, क्या चैनल पढ़ना है तभी रुकना है, ऐसे ही। तो यहां मत आना, तो ये क्या है? निषेध कर दिया हमने। तुम्हें क्या कर दिया? निषेध कर दिया। यहां मत आना, तो मैंने ये क्या कर दिया? निषेध कर दिया। अगली वृत्ति देखेंगे संकेतार्थ। क्या देखेंगे? संकेतार्थ। काम का होना, ये बड़ी ही मोस्ट है, ये बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। पता क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। कार्य का होना, किसी भी काम या कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे। बहुत सरल है, बहुत ही सरल। किसी भी काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे तो वहां कौन सी वृत्ति होती है? संकेतार्थ। पहली बात तो यही लाइन पूछी गई आपकी। कार्य कारण का बोध हो, जहां पे कार्य कारण संबंध का बोध हो, एक कार्य हो उसका कोई कारण हो, इस टाइप का। जैसे यदि सारा सामान मिल जाता तो भोजन अच्छा बनता, यदि सारा सामान मिल जाता तो भोजन अच्छा बनता। जैसे, तो यानी एक कार्य क्या है? सारा सामान मिल जाता होना, दूसरे काम पे निर्भर हो रहा, भोजन अच्छा कैसे बनता? भोजन अच्छा बनता कि सारा सामान मिल जाता, बढ़िया टॉप की मसाले अशाले और सारी व्यवस्थाएं मिल जाती तो भोजन स्वादिष्ट बनता। तो ये स्वादिष्ट बनना किस पर निर्भर कर रहा है? सारे सामान पे। किस पे निर्भर? सारे सामान। जैसे अगला एग्जाम्पल नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, यदि वर्षा होती
तो फसल अच्छी होती। तो फसल का अच्छा होना किस काम पे निर्भर है? वर्षा होने पे। जैसे मैं कहूं मुझे सारे इक्विपमेंट और बड़ा डिजिटल बोर्ड और ये सब मिल जाता तो अपनी भी चैनल लाखों में होती। तो ये सब लाखों में होना किस पे निर्भर करता है? बड़े सेटअप तामझाम और सीधे लाइव आ जाओ, सीधा ये सब आपको एक टाइपराइटर और पीपीटी बनाने वाला, तो इस सब से। लेकिन ये याद रखना तामझाम से नहीं होती है। मेहनत करेंगे, कंटेंट अच्छा होगा तो बढ़ जाएंगे, और आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देंगे आप लोग स्वतः ही, हमें भरोसा है। अगला देखेंगे तो 5 हो गई थी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 5 वृत्तियां: निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, विद्यार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। कौन कौन सी बताई थी? निश्चयार्थ बताई थी, संभावनार्थ बताई थी, और संदेहार्थ, और आज्ञार्थ और संकेतार्थ। ठीक है। संकेतार्थ में संकेत नहीं होता है, संकेतार्थ में काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है, ये चीज याद रख लेना। लेकिन डॉक्टर एक, अब वो तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार थी, अब दूसरा सुनो। लेकिन डॉक्टर जो सूरजभान है उनके अनुसार सहायक वृत्ति क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। आता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी पे कितनी, डॉक्टर सूरजभान के अनुसार, फिर भी पे नोट्स में लिख लेना, बना लेना, बस 1-2 बार गो थ्रू हो जाना, उससे आएगा नहीं। सहायक वृत्ति क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। पहला है सामर्थ्य सूचक, उनने 5 बताई थी, इनने 2 ही बताई, सामर्थ्य सूचक, और दूसरा है बाध्यता सूचक। इन्होंने कौन, सूरजभान ने कौन कौन सी बताई? 2 ये याद रख लो। पहला है सामर्थ्य सूचक और दूसरा है हमारी बाध्यता सूचक। दूसरी कौन सी हमारी? बाध्यता सूचक। ठीक है। आगे देखें, सामर्थ्य सूचक क्या होता? सामर्थ्य, अनुमति एवं संभावना का बोध हो, वो अलग है, ये समझ लो अलग ही डिवाइडेशन कर दिया, किसी ने कुछ में किया, किसी ने कुछ। उससे ज्यादा प्रश्न आता है, इससे ना के बराबर आया ही नहीं है। बस इतना याद रखना, डॉक्टर सूरजभान ने 2 प्रकार में बांटा, सामर्थ्य सूचक और बाध्यता सूचक। सामर्थ्य सूचक कौन कौन से होते हैं? जैसे सामर्थ्य, अनुमति और संभावना का बोध हो। बस इसमें ये चीज याद रख लेना। ठीक है, ट्रिक है ये। सक, पा, या, जा, तेवन आदि आदि शब्द मिलेंगे। जैसे वह परीक्षा पास कर सकता है, देखो सक आ गया, वह परीक्षा पास कर सकता है। ठीक है। तो अगला देखना, संभावना है ना पास कर सकने की, है, देखो संभावना का बोध हुआ, नहीं हुआ? संभावना का बोध हुआ। पास कर सकता है, नहीं भी कर सकते पास, जरूरी थोड़ी है। अब आप चले जा सकते हैं, आप चल सकते हैं, तो देखो आप चल सकते हैं तो क्या नहीं सकते हैं, देखो फिर आ गया। आज बारिश हो सकती है, संभावना है। नौकर से दरवाजा नहीं खोला जाता, तो क्या है? असमर्थ का बोध हो रहा है, सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर, असमर्थता का बोध हो रहा है। नौकर से दरवाजा नहीं खोला जा सकता है, ऐसे टाइप के मिल जाएंगे। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, असमर्थता का बोध हो रहा नहीं हो रहा। सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य में क्या होगा? सामर्थ्यता भी होगी और असमर्थता भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? असमर्थता। सरल ही है, कुछ ज्यादा आता वाता है नहीं, बस वो तो दे दिए थे बुक्स वगैरह में, मैंने देखा, और एक क्वेश्चन ये दिखा था कि सूरजभान ने कितने प्रकार के, तो मैंने उसको डिटेल में बताना उचित समझा। ठीक, आएगा नहीं। मुझसे कहते हैं नहीं बनता, मुझसे कहते नहीं बनता, कहते ना मुझसे कहते नहीं बनता, मुझसे कहते नहीं बनता कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो। मुझसे कहते नहीं बनता, तो ये भी क्या होगा? बाध्यता सूचक। दूसरी प्रकार से कौन सा बांटा था? बाध्यता सूचक, जिसमें बाध्यता का बोध हो, यानी क्रिया के कार्य करने से कर्ता पर बाध्यता का बोध हो, किसी एक प्रेशर क्रिएट हो कर्ता पर, काम करने वाले पर। क्रिया के जो व्यापार है, जो कार्य घटित, क्रिया का जो घटन होना है, घटित होती है, वो उसका प्रभाव कर्ता पे बाध्यता के रूप में हो। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे ना पढ़, इसमें क्या होगा? ना पढ़ा, ना चाहिए, नी चाहिए। जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये लिखा ना गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो नी चाहिए आ गया, यानी बाध्यता का बोध हो रहा है, हल्का सा नहीं हो रहा। इसमें मत जाओ, ये अलग ही है, इनने अलग डिवाइडेशन किया था कामता प्रसाद गुरु ने, ये सूरजभान ने 2 में। तो जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, मुझे इतनी सर्दी में नहाना पड़ा, तो बाध्यता का बोध हो गया, नहाना पड़ा, हो गया नहीं हो गया? जैसे स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
तो ना चाहिए, तो ना चाहिए आ गया ना, तो बस ऐसे ही होता है बाध्यता सूचक। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पहली बार बस इनको जरूर पढ़ लेना एक दो बार। अब कई बार डाउट पैदा होगा, आता होगा और संभावनार्थ में आ रहा होगा और आता होगा। आप तो ये देख लो, ता होगा, गई होगी, ता होगा, ता ते होंगे, इस टाइप का आएगा तो संदेहार्थ होता है। तो वृत्तीय अर्थ का चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है, आपको और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा कुछ इस चैप्टर से नहीं आएगा। और जितना ये है कामता प्रसाद गुरु वाला यही पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, हम कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, तो इतना ही आता है। और अगर आपकी वीडियो से मदद हो रही हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना रखा है, एक चैनल बनाया, उससे भी जुड़ सकते हैं, नायक पाठशाला नाम से। जो लोगो यहीं लगा है वो लोगो वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।